बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी NSB1 अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में स्टूडेंट्स सीक्वेंस की डेफिनेशन को देखेंगे, सीक्वेंस को देखेंगे किस तरह डिनोट किया जाता है, और उसके बाद सीरीज़ को देखेंगे। इस टॉपिक में हम सीक्वेंस की सिर्फ जस्ट डेफिनेशन देखेंगे, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। तो ये जो चैप्टर 6 है फर्स्ट ईयर का, और BS मैथमेटिक्स का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। वैसे 8 चैप्टर में भी है मैथमेटिकल मेथड में, वो थर्ड सेमेस्टर में है, और BSc के स्टूडेंट में भी है वो। तो चलते हैं अभी इसको स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस को। सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन है, जिसका डोमेन का सेट जो है वो नेचुरल नंबर पे होता है और जिसका रेंज का सेट होता है वो रियल नंबर पे होता है। यहाँ पे जो n है मेरे पास, अभी मैं इसको बता दूँ, n जो है मेरे पास नेचुरल नंबर है और जो r है मेरे पास रियल नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स? सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स होती है और जो रेंज होती है वो हमें रियल नंबर मिलती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसमें प्रॉपर डेफिनेशन वो ये है, ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो चलते हैं, इसको मैं बताता हूँ ब्रीफली कि सीक्वेंस होता क्या है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अभी देखिएगा, मैं एक आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। सीक्वेंस की सिंपल डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नोट कर ले, मैं लिख देता हूँ इधर। एक तो ये डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, दूसरी डेफिनेशन जो है वो ये लिख लें, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which follow a फार्मूला। अभी इसको जो दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल सिंपल है, किसी को समझाने के लिए भी, किसी को बताने के लिए भी बहुत सिंपल है, खुद अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत सिंपल है। देखिएगा, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो ए फार्मूला। नंबर्स की अरेंजमेंट है सीक्वेंस बेसिकली, जिसमें वो नंबर्स जो होते हैं वो एक फार्मूले को फॉलो कर रहे होते हैं। अभी मैं ड्रा करता हूँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स जो हैं। अभी जो एग्जांपल मैं ड्रा कर रहा हूँ, जो एग्जांपल लिख रहा हूँ वो ये है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स हैं बेसिकली नंबर्स की अरेंजमेंट है, उसमें क्या है कि देखिए 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। अभी देखना है ये किस फार्मूले को कर रहे हैं, किस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। देखिए 4 में मैं +4 करूँगा तो वो मेरे पास 8 आएगा, 8 के तो +4 करूँगा मेरे पास 12 आएगा, 12 में 4 करूँगा 16 आएगा, इसी तरह 20, 24, 28। इसमें क्या है कि ये जो नंबर है एक फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है एक सीक्वेंस है। इसी तरह कोई और सीक्वेंस ये देखिएगा 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। अभी ये देखें, इस सीक्वेंस में हम चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये फर्स्ट वाली है और ये सेकंड वाली एग्जांपल की अब डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये वाली एग्जांपल ली है मैंने, ये किस फार्मूले को फॉलो कर रहा है देखिएगा। पहले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 2, 4, 8, 16 और 32। देखिए जी, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ 4 आएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ 8 आएगा, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ 16, 16 को 2 के साथ करवाऊँ 32। तो बेसिकली जो सीक्वेंस होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर होती है विच जो के फार्मूले को फॉलो करते हैं। और ये जो है कि जो नेचुरल नंबर की इसकी जो ये नंबर देखे 4, 8, 12 जो 16 है, ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर हैं, और जो उसकी रेंज आती है वो आती है रियल नंबर्स में। तो ये एक रियल नंबर्स भी हैं। तो चलते हैं, जो सीक्वेंस को डिनोट किस तरह किया जाता है। सीक्वेंस को AN से डिनोट किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो
इस तरह इसका सिंबल होता है। उसके बाद सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। प्रोग्रेशन जो होता है कि प्रोसेस हो रहा है कि एडिशन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जिस लिहाज से भी हो रहा है, ये इसको हम सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। उसके बाद जो प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें जी टर्म्स का आ जाता है कि टर्म क्या होती हैं प्रोग्रेशन में। ये जो है, ये वाले नंबर्स जो हैं, एक नंबर जो कोई भी नंबर, ये जो 4 है इसकी एक टर्म है, 8 जो है वो भी एक टर्म है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो नंबर्स होते हैं इसके अंदर, ये इसकी टर्म्स, इसको टर्म्स बोलते हैं। उसके बाद जो है टर्म्स के बाद ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको हम A1 कह देते हैं। जो लास्ट वाला होता है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4, सो ऑन एंड AN, सो ऑन भी चल सकता है, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये जो लास्ट वाली टर्म होती है वो हमारे पास AN होती है। अभी इसको मैं याद आके कर लेता हूँ, वैसे इन्फिनिटी तक भी ये अप्रोच कर रही होती है। तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये मेरे पास 4 है, तो A1 इसमें क्या होगा, 4 होगा। इसमें A1 क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। तो ये था सीक्वेंस का। उसके बाद सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट सीक्वेंस भी होती है और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। इनफाइनाइट वो तो नाम से क्लियर है, और इनफाइनाइट कि अगर जो सीक्वेंस के नंबर्स हैं वो अगर हमारे पास जो टर्म्स के वो फाइनाइट होंगे तो वो हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस होगी जो इसकी डोमेन होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर ये नंबर जो हैं हमारे पास फाइनाइट होएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे, अगर ये इस तरह देखिएगा फाइनाइट के, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। अभी ये देखिए, ये वाली जो एग्जांपल है ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि हमें इसकी जो लास्ट टर्म है वो हमें मालूम है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो सीक्वेंस है ये फाइनाइट सीक्वेंस है, और ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी हैं कोई भी उठा ले, या इसी तरह की लिख देता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। इसकी जो हमें लास्ट टर्म नहीं है मालूम तो इसको हम इनफिनाइट टर्म कह देंगे। क्लियर? सॉरी, इनफिनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस जिसकी लास्ट टर्म मालूम हो, और इनफिनाइट जिसकी लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं होती। तो ये था सीक्वेंस का। अभी हम देखते हैं कि सीरीज़ क्या होता है। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सीरीज़। अब सीरीज़ जो होती है बेसिकली सिंपल है। सिंपल अगर कोई पूछे आपसे जी सीरीज़ क्या होता है, तो आपने बताना है कि अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स में उसको सम कर दें, सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस कर दें तो वो हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। तो अभी देखिएगा, ये मैंने देखा, ये हमारे पास एक सीक्वेंस थी जो कि फाइनाइट सीक्वेंस थी। तो इसमें जो है इसके इनकी टर्म्स के दरमियान मैं इनको सम कर दूंगा। ये देखिए 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन, ऐसे ही मैं +20, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, सीरीज़ हो जाएगी। और जो दूसरी एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल है, इसमें देख लेते हैं, वो इस तरह आएगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। इसकी जो लास्ट टर्म, ये क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज सीक्वेंस ही, तो इसलिए हम इसको इस तरह डिनोट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, सीरीज़ का बस इतना ही कॉन्सेप्ट था कि जब सीक्वेंस को हम सम अप कर देते हैं, उसकी टर्म्स का सम कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक सीरीज़ बन जाती है। तो अभी जो हमने डिस्कस करना था वो हमने सीक्वेंस और सीरीज़ को डिस्कस कर लिया ब्रीफली कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज़ क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अरिथमेटिक को देखेंगे और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों को देखेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन और जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको डिटेल से देखेंगे। और जो दूसरा है उसमें जियोमेट्रिक में कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट कब होती है और डाइवर्जेंट कब होती है, वो जियोमेट्रिक सीरीज़ में देखेंगे। और जो स्टूडेंट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का सीक्वेंस का होता है ना, वो उसके बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। वो हम जो है ना 8th चैप्टर में भी पढ़ते हैं और हाई क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होती है। उसमें हम काशी रूट टेस्ट भी लगा लेते हैं और रूट टेस्ट भी लगाते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट लगा के हम चेक करते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अभी क्योंकि आपकी लोअर क्लास है, फर्स्ट ईयर है, और जो दूसरा BS का सेकेंड सेमेस्टर है उसमें भी यही फर्स्ट ईयर का ही है, जो उनकी आउटलाइन में है वो बेसिकली यही है
तो फर्स्ट ईयर का 6 चैप्टर ही ऑलमोस्ट उसमें है उनकी आउटलाइन में। तो अभी हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम देखेंगे अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को। फिर नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।